आवेश +3 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। हमको ज्ञात करना है पहला, द्विध्रुव से 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न को कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। जब समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से काफी छोटी दूरी पर रखे जाते हैं, यानी अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इस समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो Q का मान है 3 × 10⁻⁶ और दोनों के बीच की दूरी है 2 × 10⁻³ इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। इस तरह से हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमको पता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E = 1/4πε0 P/r³ होता है। 1/4πε0 = 9 × 10⁹ है और P की वैल्यू है 6 × 10⁻⁹ और दूरी है द्विध्रुव से 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, यानी R का मान है 0.6 मीटर। तो 0.6 का हमने क्यूब कर लिया है 10⁹ और 10⁻⁹ 9 - 9 10⁻0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। और ये 6/0.6 × 0.6 × 0.6 0.6 × 0.36 इसको हम हल करेंगे तो हमें 250 न्यूटन पर कूलाम की वैल्यू मिलेगी। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है, आप आगे पढ़ेंगे, वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के 0 होता है, तो वैद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव। अब ये आप देखें कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। अगर यह पॉइंट इसके निरक्षीय स्थिति में है इस समय, तो इसको हम 90 अंश घुमा देंगे तो यही पॉइंट इसकी अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, ये इसके अक्ष पे आ जाएगा। अब अक्षीय स्थिति के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में E = 1/4πε0 2P/r³। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, 2 × P की वैल्यू लिखेंगे 6 × 10⁻9 और R की वैल्यू है 0.6, इसका क्यूब कर लेंगे, ये 500 न्यूटन पर कूलाम। इसको बिना सॉल्व किए भी हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि 2 × ये निरक्षीय स्थिति का वैद्युत क्षेत्र है। तो निरक्षीय स्थिति में 250 न्यूटन पर कूलाम मिला था, तो अक्षीय स्थिति में 2 गुना हो जाएगा, 500 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 P/r²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, P की वैल्यू 6 × 10⁻9 लिखेंगे, R की वैल्यू लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 150 वोल्ट आएगा। इसको भी आप आगे पढ़ेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको वैद्युत विभव। उसमें बताया जाएगा कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त होता है V = 1/4πε0 P/r² होता है। तो ये 150 वोल्ट मिल जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है, एक तेल की बूंद 12 अधिक की इलेक्ट्रॉन, तेल की बूंद पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मिलिकन प्रयोग में एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के प्रभाव में स्थिर है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आवेशित तेल की बूंद है, अगर उसको मुक्त अवस्था में रख दिया जाएगा तो वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि भार उसका नीचे की तरफ लगेगा। अगर उसको कोई ऊपर की तरफ बल
आरोपित न किया जाए, उसके ऊपर कोई ऊपर की ओर न बल लगे, तो वो मुक्त रूप से नीचे गिर जाएगी। परंतु वैद्युत क्षेत्र अगर हम ऐसे लगा देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो यह ऋणावेशित कण है, इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस पर बल लगेगा और इस बल का परिमाण होगा Q मल्टीप्लाइड बाई E। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि ये संतुलन की स्थिति में है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए इस पर नेट बल शून्य कार्य कर रहा है। यह तभी संभव है जब ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की तरफ लगने वाले बल के बराबर हो। तो संतुलन की अवस्था में Fe = mg हो जाएगा और Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसकी वैल्यू है QE = mg। Q होता है Ne, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। E = 4/3 πr³ ρ × g है। यहां ρ इसका घनत्व है, आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर होगा आयतन गुणे घनत्व। अब यहाँ घनत्व ही है और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई जी। अब यहाँ से r³ की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3Ne अपान 4πρg। अब इस r की वैल्यू, इसमें सारे मान हम इसमें रख देंगे। 3n 12 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है 1.6 × 10⁻19 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 4πρ की वैल्यू जो है दी हुई थी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको MKS सिस्टम में हम kg/m³ में कन्वर्ट कर लेंगे, 1260 हो जाएगा और g की वैल्यू 9.8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसका घनमूल निकाल लेंगे। यह इसकी त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या मीटर में मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न है, एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m व आवेश q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विराम से छोड़ा जाता है। कण द्वारा x दूरी तय करने पर अर्जित गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये आवेशित कण है। इस आवेशित कण पर आवेश की मात्रा q है। अगर यह छोड़ा जाएगा, इसका मतलब यह विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है। कण का प्रारंभिक वेग 0 है। कण पर लगने वाला वैद्युत बल F = QE। आपको पता है कि जो धनावेशित कण होते हैं उस पर बल का मान, पर जो बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, बल लग गया, F = QE। अब इसमें त्वरण कितना होगा? त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान, ये होगा QE/m। अब हमको पता है सूत्र v² = u² + 2as। v क्या है? अंतिम वेग है। v² प्रारंभिक वेग 0 है, 0² + 2 a की वैल्यू है QE/m और यस है x दूरी। v² हो गया 2QE/m × x। अतः कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का मान होगा k = 1/2mv²। v² की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे, 2 से कैंसिल होगा, m से कैंसिल होगा और काइनेटिक एनर्जी QEx मिल जाएगी। इसका मतलब ये है वैद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था से छोड़े गए कण द्वारा x दूरी चलने के पश्चात जो अर्जित गतिज ऊर्जा होगी उसका मान QEx होगा। धन्यवाद।